देखिए ये पूजा रूम था, ये पूजा रूम तोड़ दिया गया है। खिड़की के पल्ले, दरवाजे ये सब उखाड़ लिए गए हैं। कुर्की जा रही है पुलिस, सब जगह छापेमारी भी चल रही है, कुर्की भी हो रही है। सारी प्रक्रिया सब अलग अलग क्या चल लगता है कि ये सब पकड़ा जाएगा। इस सरकारी भूमि पर मनोज यादव ने किस तरीके से कब्जा किया? 10 दिन हो गया, ये लोग भागे भागे फिर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या मकसद था? सीओ पर गाज क्यों नहीं गिरने चाहिए? सरकार के जमीन को अपने बाप का समझा। नावा, अंग वस्त्र हो गया, जितना भी जो भी आइटम अपना डेली यूज का है वो सब चीज हो जाता है। सामुदायिक भवन को किडनैप किया गया है, इसको अपना बना लिया गया है और इस पे ये दोनों मिलकर किस तरीके से राजस्व का नुकसान करते थे और उसमें मिली भगत सीओ की थी। ये अहियापुर गांव है और ये वो मनोज यादव है जिसने आपने देखा होगा उस वीडियो पे, जो खुलेआम गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं। 3 लोगों का नरसंहार करते हुए भी नजर आए। 19 आरोपी नामजद है इस नरसंहार कांड में। 3 आरोपी जो मेन हैं वो आज भी फरार है। कारण जब आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं तो कोर्ट का एक आदेश आता है और उस कोर्ट के आदेश पर कुर्की वारंट आता है और हम वो दिखाना चाहते हैं कि ये कुर्की वारंट सिर्फ खाना पूर्ति है। जहाँ मोदी जी कहते हैं कि सिंदूर बांट रहे हैं घर घर में, कैसे बांटेंगे? यहाँ तो सिंदूर उजाड़ा जा रहा है। गलती किसकी गलती? तो जरा देखिए कि ये जो कुर्की है ये नाम मात्र है या कुर्की किया गया है सही में। हम दिखाना चाहेंगे अपने कैमरे से, दर्शक देखें और महसूस करें। ये वो घर है, ये मनोज यादव का घर है जिसने मौत का तांडव पूरे बिहार में ये दिखाया कि वर्चस्व क्या होता है। और ये वो डॉन का घर है और इस डॉन ने वो वारदात को अंजाम दिया जो आज पूरा बिहार शर्मसार है। 3 परिवार आज उनके बच्चे अनाथ, महिलाओं का सिंदूर पोंछा गया और इतनी एक गोली मारना हुआ, लेकिन एक क्रूरता से अपराध करना, इसे अपराधी ही कहते हैं। और ये इनका घर है मनोज यादव का। और ये देखिए कुर्की जो जिस तरीके से हुई, ये दीवार तोड़ा गया है और ये घर भी तोड़ा गया है। कैमरामैन से कहूँगी कि देखिए ये पूजा रूम था, ये पूजा रूम तोड़ दिया गया है। बहुत आलीशान इन्होंने घर बनाया हुआ था। ये किचन है, किचन भी देख रहे हैं, ये रूम है और सब यहाँ से भागे हुए हैं। पर ये ज़रूरी सी बात है, यहाँ महिलाएं रहती होंगी। ये झुमका है, ये बाली है और ये तमाम ये चूड़ियाँ आप देख रहे हैं, महिलाओं का श्रृंगार है। तो ये सब चीज़ें जो है वो प्रशासन ने कहीं ना कहीं तोड़ ताड़ दिया गया। बहुत कमरे जो है अस्त व्यस्त नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से तोड़ा गया है, लेकिन खिड़की के पल्ले, दरवाजे ये सब उखाड़ लिए गए हैं। कुर्की और ये चप्पल जूता है, ऐसे तमाम रखे गए हैं। यहाँ भी दरवाज़ों को नोचा गया है। लेकिन हाँ, जहाँ तक कुर्की की बात कहूँ तो क्या आप इस कुर्की से संतुष्ट हैं? मुझे लगता है कि यहाँ भी बहुत सारे सामान हैं। यहाँ भी कुछ महिलाओं का घर है वो। और ये घर देखिए, यहाँ भी उजाड़ा हुआ है और जहाँ तहाँ सामान बिखरे पड़े हुए हैं। ये चूड़ियाँ, ये मेकअप बॉक्स, ये देखिए आप मच्छरदानी है और तमाम चीज़ें देख लीजिए आप। आपने देखा होगा कुर्की वारंट में ऐसा होता है कि तमाम दरवाजे और खिड़कियाँ तोड़ के ले उखाड़ तक के ले जाती है। और ये चीज़ें जो हैं, पलंग वगैरह, जो प्रक्रिया है वो आप देख पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप देखिए कि इस तरीके से तोड़ा गया है कुर्की में। ये देखिए ये टीवी है एलजी का और ये एलजी का टीवी यूँ ऐसे ही जब कुर्की होती है कोर्ट के द्वारा तो कहा जाता है कि एक एक सामान नोच लिया जाता है कि ये वहाँ दिख रहा है कि नोचा गया है। ये प्रशासन तब करती है जब यहाँ कहीं ना कहीं 3 लोग का नरसंहार, पूरे बिहार में प्रशासन के मुंह पे एक तमाचा और इस तमाचे का एक चेहरा। जब कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई कुर्की वारंट हो, क्योंकि अभी भी जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं वो फरार हैं। लेकिन एक और मैं दिलचस्प बात कहूँगी, इसके पीछे अपराधी का मनोबल बढ़ाने वाला कौन है? अभी आपने सुना है कि कोई सरकार की संपत्ति
पर अपना कब्जा कर लेता है। चूँकि ये मुखिया रह चुके हैं, इनका नाम है मनोज यादव, ये इनकी अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन इन्होंने एक जालसाजी की, सरकार के ज़मीन को अपने बाप का समझा। इस तरीके से आपने देखा होगा कि किस तरीके से राजस्व का नुकसान पहुंचाते हैं कुछ अधिकारी, और वो अधिकारी कौन है? तो जाहिर सी बात है वो सीईओ, ये मुखिया रहे, और कहीं ना कहीं मुखिया जो होता है वो सीईओ को किस तरीके से कठपुतली बनाता है, एक नमूना मैं आपको दिखाती हूँ। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये सरकारी भूमि है, इस सरकारी भूमि पर मनोज यादव ने किस तरीके से कब्जा किया। ये घर ये मकान अभी तोड़ा नहीं गया है और ये सवालिया निशान जो है वो प्रशासन पर उंगली उठा रही है। आखिर ऐसा क्या मकसद था? सीईओ पर गाज क्यों नहीं गिरनी चाहिए? सीईओ क्यों नहीं खेल के करता धरता है? सीईओ के नज़र में ये सरकार की प्रॉपर्टी है और सीईओ देख कैसे इसको यहाँ मकान बनाने की इजाज़त दी, सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने की इजाज़त दी। सीईओ का देखिए खेल, सीईओ ही है जो खूनी खेलों, आज जो ये वारदात हुई है कहीं ना कहीं सीईओ की वजह से इनका मनोबल बढ़ा। थाना, जिस तरीके से परिवार कहते हैं कि थाना बिका हुआ था, थाना प्रभारी जो इसके घर में दारू पीते हुए नज़र आते थे, ऐसा उस परिवार का कहना, जिसके यहाँ 3 लोगों की मौत हुई है और अभी भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और ये 14-15 कट्ठा ये सरकारी ज़मीन है। आपको दिखाना चाहूँगी कि ये सामुदायिक भवन है और यहाँ प्रशासन अभी तैनात है। फिर हमारे जो सीईओ साहब जो ज़मीन के मामले में बहुत परिपक्व है, कहीं ना कहीं अगर बिहार में खूनी खेल अगर देखा जाए होता है तो उसके पीछे सीईओ की जिम्मेवार होते हैं। अगर सीईओ ने अपनी तत्परता दिखाई होती, देखिए जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि इतना बड़ा हाथा है ये, और ये सरकारी प्रॉपर्टी है और इस मनोज यादव ने इस प्रॉपर्टी पे भी कब्जा कर लिया। तो सोचिए यहाँ के इलाकों में इनकी क्या दहशत होगी। आंख निकाल लिया जाता है उस परिवार का, और इतनी गंभीर स्थिति है उस परिवार की जो मैं बता नहीं सकती, वो आप बस एहसास कर पा रहे हैं। इस पूरे सामुदायिक भवन पर कहीं ना कहीं मनोज यादव का कब्जा था। जाहिर सी बात है, अगर ये सरकारी भूमि है, कब्जा उन्होंने किया था, और ये देखिए आलीशान बंगला बनाया था, इसका नाम था मनोज यादव। जो आरोपी हैं, जो अभी भागे 10 दिन हो गया ये लोग भागे फिर रहे हैं, कैसे पता कैसे नहीं चल रहा है? पता लगा रही है पुलिस, सब जगह छापेमारी भी चल रही है, कुर्की भी हो रही है, सारी प्रक्रिया सब अलग अलग क्या चल लगता रही है कि ये सब पकड़ा जाएगा, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। अभी तक कितने लोग? अभी तो 2 गिरफ्तार हुआ है, 2 सरेंडर किया है अच्छा। और कुछ बाकी है। ऐसे लोगों को कानून क्या सजा देगी जो कानून के नज़र में है? लेकिन ऐसे लोग जब वीडियो के सामने जो इल्ज़ाम जिस तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं, तो क्यों ना उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा। कुर्की में क्या क्या सामान मिला उस घर से? कुर्की में बहुत सारे सामान है, इसका लिस्ट तैयार हुआ है। जैसे पलंग है, चौखट, दरवाजा, कबाड़ करके निकाला गया है, उसको प्रोसीजर बना है। कुर्की में क्या मकान भी ढहाने का नहीं, कुर्क करना होता है, सामान जो भी है उनको सीज कर लेना है, और उसमें जैसे पहनावा, अंग वस्त्र हो गया, जितना भी जो भी आइटम अपना डेली यूज का है वो सब सीज हो जाता है। वो सब सीज हो जाता है, मतलब दीवार नहीं तोड़ी? दीवार नहीं तोड़ा, ध्वस्त नहीं किया बारी वगैरह वो उखाड़ लिया जाता है। वही कुर्क का मतलब वही हुआ, ध्वस्त नहीं करना, विध्वंस करने वाली बात। एक प्रतिवेदन इस मकान पे चिपकाया गया है। ये मकान निजी नहीं है, ये मकान को निजी यानी कि सरकार की सामुदायिक भवन को किडनैप किया गया है, इसको अपना बना लिया गया है और इस पे एक इश्तिहार छापा गया है। महानालय बक्सर, देखिए मैं पढ़ के बताना चाहूँगी। बिहार अधीक्षक बक्सर के प्रतांक 2701 दिनांक 27/5/2025 द्वारा संजय कुमार सिंह उर्फ संतोष यादव, पिता दीनानाथ यादव, ग्राम अहियापुर, थाना राजपुर, जिला बक्सर के नाम से निर्गत शस्त्र अनुग्रहित
संख्या 454/04 को राजपुर थाना कांड 180/25 से रद्द करने हेतु अनुशासन के साथ पत्र प्राप्त हुआ है। पुलिस अधीक्षक बक्सर द्वारा प्रतिवेदन किया गया है, अवैध माना गया है, निलंबित किया गया है। और जाहिर सी बात है कि ये जो मनोज यादव के भाई हैं संतोष यादव, इन्होंने सरकारी संपत्ति को हड़पने की एक साजिश, समुदाय भवन को हड़पने की साजिश और इसमें अपना घर बनाया। ये घर आप देखिए, ये घर देखिए, इन्होंने इस सामुदायिक भवन पर अपना कब्जा कर लिया और इसके पीछे जो पुराने सीईओ हैं उसके हाथ सामने आ रहे हैं। पुराने सीईओ जिन्होंने मोटी रकम, क्योंकि ये पूर्व मुखिया हुआ करते थे और जिसका नतीजा ये है कि इन्होंने सरकारी संपत्ति का पूरा लूट इन्होंने मचाया, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया और अपना बनाने की कोशिश की। तमाम आप ये जो वृक्ष देख रहे हैं बड़े बड़े, ये भी सरकार के पैसे से लिया गया है और इसको अपना ज़मीन, यानी कि सरकारी ज़मीन को अपना ज़मीन बताकर इसमें तमाम पेड़ पौधे लगाए गए हैं, सड़क का निर्माण किया गया है और ये सिविल काम होता है, यानी कि सीईओ के नेतृत्व में काम किया जाता है। सीईओ को कितनी मोटी रकम दी गई होगी, तो और मनोज यादव ये दोनों मिलकर किस तरीके से राजस्व का नुकसान करते थे और उसमें मिले भगत सीईओ की थी। जो कहा जाता है जो इससे भी पिछला जो सीईओ यहाँ रह के गए हैं, उन्होंने ये सारी नियुक्ति, इन्होंने ये कब्जा करने के लिए के नियत से संतोष यादव को ये मकान दे दिया, इस जमीन को कब्जा करने की अनुमति दी और कहीं ना कहीं सीईओ इसके जिम्मेवार होते हैं। सीईओ ही ऐसे होते हैं जो जमीन के मसले को हल कर सकते चुटकियों में, लेकिन वो पैसे की लालच, वो पैसे की चाहत, वो खनक, वो अंदर वाले रास्ते, ये जो तमाम चीज़ें आप देखते हैं, एक छोटा सा मोटेशन कराने जाइए वो उनका मुंह खुल जाता है पीछे के रास्ते। ये रास्ते जो इतने गंभीर हो जाते हैं, कभी कभी आप देखेंगे कि इनके घर में बहुत मोटी मोटी रकम और विजिलेंस का छापा लगता है, तब भी ये सुधरते नहीं हैं, लेकिन इस तरीके से राजस्व का नुकसान भी करते हैं। ऐसे सीईओ को जहाँ भी ये अभी पद में स्थापित है वहाँ इनकी जांच होनी चाहिए और सीईओ की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने अवैध तरीके से कितनी कमाई किया, कौन थे उस वक्त के सीईओ जिसने मनोज यादव और संतोष यादव को संरक्षण दी, उस सीईओ पर भी गाज गिरनी चाहिए।